जीवन में 2 सूत्रों को अपना लो, कभी दुखी नहीं हो सकते। 2 सूत्र महाराज नारद जी कहते हैं, इन 2 सूत्रों को जीवन में धारण कर लो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, दुख भाग जाएगा। वो 2 सूत्र कौन से हैं? पहला सूत्र, जो भी परमात्मा की कृपा से सुख या दुख मिल रहा है उसमें भगवान की कृपा का ही अनुभव करो। सुख है तो उसकी कृपा, और दुख है तो भी उसकी कृपा। अगर ज्यादा सुख है तो फूलो मत, क्योंकि इसका भाई दुख आ रहा होगा, और अगर ज्यादा दुख है तो रो मत, क्योंकि इसका भाई सुख आ रहा होगा। और इसलिए संत क्या कहते हैं, गम की अंधेरी रात में खुद को नयूं बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, तू थोड़ा सा इंतजार कर। याद कर लीजिए, जो अपने आप को दुखी मान रहे हैं ना, वो याद कर लीजिए इस बात को। कौन सी बात? कि गम की अंधेरी रात में खुद को नयूं बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, तू थोड़ा सा इंतजार कर। पर सजनों, हमसे इंतजार ही नहीं होता, बस ये गड़बड़ मामला है। सुख मिले दुख मिले उसकी कृपा का अनुभव करो। क्या भक्तों के जीवन में दुख नहीं आता? ज्यादा आता है। इतिहास उठा करके देख लो, रैदास, कबीरदास, सूरदास, जितने भी भक्त हुए हैं, इतिहास उठा करके देख लो महाराज, जितने भी भक्त हुए हैं, सबके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन दुखों का पहाड़ टूटने के बाद भी कभी भी महाराज कोई भक्त घबराया नहीं, कोई भी भक्त दुखों से डरा नहीं महाराज। चाहे मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, रैदास हो, रहीमदास हो, कितने भी भक्त क्यों न हुए हैं, क्या मीरा के जीवन में कम दुख आया? कबीर, सूरदास, रहीमदास के जीवन में कम दुख आया? आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। अरे मेरे भैया, ये संसार है ही दुख का सागर, और यहाँ जन्म ही हमारा दुख के लिए होता है। अगर जिंदगी में सुख होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता? दुख तो संसारी के जीवन में भी आता है, दुख भगवान के जीवन में, भगवान के भक्तों के जीवन में भी आता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो दुख को दुख मानते ही नहीं है। वो तो एक ही बात कहते हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। किसको छोड़ो भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको बचता है हरि आप बचाते हैं। जो उनको बचता है हरि आप बचाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। किसको छोड़ूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको बचता है हरि आप बचाते हैं। भक्तों के जीवन के समुद्र में भी तूफान आता है, लेकिन भैया भक्त कहता है कि जो उनको बचता है हरि आप बचाते हैं। इसलिए जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उस परमात्मा की कृपा समझनी चाहिए। जो मिला प्रभु की कृपा से जो मिला, यानी दुख आया तो भी वाह वाह और सुख आया तो भी पर सजनों, जब सुख होता है ना तब तो हम भगवान की कृपा है वाह वाह कर लेते हैं, हाँ? पर दुख आता है तब मुंह लटका के बैठ जाते हैं। सुख में तो कैसे हो, अरे भगवान की कृपा है। दुख में बोले हम तो यही बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते तो यही है दुख में, पर बोलने का तरीका बदल जाता है। कैसे? बोले जब सुख था ना तब तो बोलते थे यार भगवान की कृपा है हंस करके, और दुख आया तब मुंह लटका करके, सड़े टमाटर जैसा मुंह करके भगवान की कृपा है। ऐसे नहीं, जैसे सुख में मुस्कुरा करके बोला करते थे ना, ऐसे दुख में भी मुस्कुरा करके बोलो भगवान की कृपा है। पहला सूत्र, सुख में भी भगवान की कृपा और दुख में भी भगवान की कृपा। अगर सुख मिल रहा है तो ज्यादा फूलो मत, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और दुख मिल रहा है तो ज्यादा रोवो मत, तुम्हारे पाप समाप्त हो रहे हैं। जो ज्यादा सुख में रहता है उसको ज्यादा धर्म पुण्य करने की जरूरत पड़ती है, और जो कम सुख में रहता है उसे कम धर्म पुण्य करने की। इसलिए गरीब कम करता है तो भी चल जाता है, लेकिन पैसे वाले को और ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास वैसी सुख सुविधा होती है महाराज। और यहाँ भी सुख सुविधा चाहिए और वहां भी सुख सुविधा चाहिए। दूसरा सूत्र क्या बताया? अपने से ज्यादा कोई गुणवान व्यक्ति है, अपने से ज्यादा कोई गुणवान है तो उसका सम्मान करो कि देखो हमसे ज्यादा जानता है। हम क्या करते हैं? उसका अपमान करते हैं। अपने से कोई ज्यादा गुणवान है तो उसके प्रति सम्मान का भाव रखो। अपने कोई बराबर गुण वाला है तो उससे मैत्री का भाव रखो, पर अपने से कोई कम गुण वाला है तो उस पर दया का भाव रखो कि कल हमारे पास भी कोई गुण नहीं थे, आज है। कल हमारे पास भी कोई संपत्ति नहीं थी, आज है, और कल का कोई पता नहीं है। तो सजनों, ये बात इस बात पे भी लागू होती है कि तुमसे ज्यादा कोई पैसे वाला है तो उसके प्रति आदर का भाव रखो, बराबर वाला है मैत्री का भाव रखो, और कोई गरीब है तो उसके प्रति दया का भाव रखो। कोई ज्यादा गुण वाला है तो सम्मान का भाव रखो, कोई बराबर गुण वाला है तो मैत्री का भाव रखो, और कोई तुमसे कम गुण वाला है तो उसके प्रति दया का भाव रखो। तो जीवन में जीते जी आप सुख की प्राप्ति कर सकते हो, और नहीं तो जलते रहो, मरते रहो, ईर्षा करते रहो।